हम पहले सीख चुके हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को कैसे संयोजित किया जाता है। इस वीडियो में हम प्रतिरोधकों के गणितीय रूप प्राप्त करेंगे जब वे पार्श्व में संयोजित हो। आइए हम एक क्रियाकलाप को समझते हैं। इस परिपथ में विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं। चित्र में दिखाए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए तथा प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व क्रम में एक वोल्टमीटर को जोड़ दीजिए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मान लीजिए विद्युत धारा का मान I है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। इससे पार्श्वक्रम संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V प्राप्त होता है। अब प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टमीटर लगाइए तथा विभवांतर की माप लीजिए। हमें प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों का समान विभवांतर V वोल्ट प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रकरण में विभवांतर V वोल्ट ही होगा, अतः हम कह सकते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन में विभवांतर सदैव नियत होता है। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब प्लग से कुंजी को बाहर निकालिए। परिपथ से एमीटर तथा वोल्टमीटर निकाल दीजिए। चित्र में दिखाए अनुसार एमीटर को प्रत्येक प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। अब प्लग में कुंजी लगाइए तथा प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा को मापिए। आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान भिन्न होगा। मान लीजिए ये क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। अतः हम कह सकते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा भिन्न होती है। तो कृपया करके इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर V बटे Rp। तो कृपया करके इसे अपनी कॉपी में लिख लें। क्या आप प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए पृथक पृथक ओम के नियम का अनुप्रयोग कर सकते हैं? ऐसा करना सरल है। पहले प्रतिरोधक R1 के सिरों का विभवांतर V1 तथा प्रवाहित धारा I एम्पियर है। पहले प्रतिरोधक पर ओम के नियम का अनुप्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है I1 बराबर V बटे R1। और उसी प्रकार दूसरे अन्य प्रतिरोधकों के लिए हमें दो और समीकरण प्राप्त होते हैं, जैसे I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3। सभी मानों को समीकरण में रखने पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जैसा कि हमें पता है I बराबर V बटे RP, I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। तो हमें प्राप्त होगा V बटे RP बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिए। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत उपकरणों में विभाजित हो जाती है। पार्श्वबद्ध परिपथ में कुल प्रतिरोध घटता है। तो इन निम्नलिखित बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिख लीजिए।